नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं देश भर में आलू उत्पादन में तीसरी अहम भूमिका निभाने वाले राज्य गुजरात के गुड़ावल इलाके में। यहां पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा रासन आलू जिसमें ख्याति और पुखराज जो है बड़ी मात्रा में जो है किया जाता है। इस बार कैसी पैदावार है, क्या किसानों की मंशा थी, क्या वो फलीभूत हुई अथवा नहीं हुई, क्या कारण रहा पैदावार में गिरावट है या कुछ और परिस्थितियाँ हैं, इस सब से आज आप लोगों को रूबरू होने का मौका मिलेगा। आप लोगों से निवेदन, मेरा अनुरोध यही रहेगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि कुछ लोग जो हैं गुजरात के नाम पर आप लोगों के अंदर डर बैठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि पैदावार हाई यील्ड जा रही है। क्या वाकई हाई यील्ड पैदावार है, यानी बम्पर पैदावार है, या फिर ये किसानों के अंदर घबराहट फैलाकर उनसे सस्ती दरों पर आलू खरीदने का ये प्रयास है? लेकिन इस बात की हकीकत आप जो है खेत में आप जो देख लीजिए, देखिए ये पुखराज आलू किसानों द्वारा बताया गया रासन आलू। और देखिए किसान साथियों, जिस जगह पर यहाँ पर जो पैदावार है वो बम्पर बताई जा रही थी, बम्पर तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर किसानों की लागत तक नहीं निकल पा रही है। ये पुखराज आलू आपको किस लिहाज से नज़र आ रहा है? मेरे साथ में दो दिग्गज किसान मौजूद हैं, एक युवा किसान है और एक बुजुर्ग किसान है। मैं सबसे पहले ताऊ जी से पूछ लेता हूँ। ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है जी आपका? भगवान सिंह। भगवान सिंह। हाँ। अच्छा, कितने बीघा में आप आलू करते हैं? 20 बीघा में। 20 बीघा, यानी कि हमारे यहाँ का लगभग 60-65 बीघा। हाँ 20 में हमारे यहाँ 20 बीघा है। अच्छा ताऊ जी, कौन सा आलू लगाए थे इस बार? पोखराज लगा था। पोखराज। तो ये क्या हालत हुई? वातावरण अनुकूल न होवाથી मौसम अनुकूल न होवाથી शायद बनी જ નથી। अच्छा, क्या लागत वगैरह नहीं लगाई थी इस आलू को ग्रोथ करने के लिए? लगाया था, सब लगाया था। फिर ये कैसे हुआ? मौसम ना कारण थी। मौसम के कारण। कुछ लोग जो हैं आपके इलाके के और गुजरात के नाम पर जो है देश भर में जो है एक गुमराही का फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं कि गुजरात में जो है पैदावार बम्पर जा रही है और ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ऐसे अगर हम देखें तो ये बम्पर पैदावार है, इसमें तो हमें ये भी नहीं लग रहा है कि किसानों की लागत निकल पा रही होगी। मैं आपसे ये जानकारी चाहूँगा ताऊ जी, लास्ट ईयर वर्ष 2024 में तो उसका प्रोडक्शन कितना आया था? उससे ज़्यादा आया था प्रोडक्शन। आ साल कितने ज़्यादा आया था। इस बार क्या है? वो मौसम ना कारण गर्मी पड़ी एना लीधे आलू साइज न बनी। आलू का साइज नहीं बना है। पैदावार में कितने % की गिरावट है? 25% की गिरावट है। 25% की गिरावट। तो ये तो ताऊ जी बहुत बड़ा गिरावट हो गया। बहुत बड़ा गिरावट हो गया। अब किस तरीके से आप इसे? व्यापारी भाव भी नहीं मालते। व्यापारी तो कह रहे हैं बम्पर पैदावार है। अब व्यापारी तो कब बम्पर पैदावार रहे हैं, वो देखो ने। तो देखो हम तो देख रहे हैं। देखो बम्पर पैदावार किससे कहते हैं? जब आलू एक हाथ में जो है एक आलू आए, बड़ा होता है उसको बम्पर कहते हैं। यदि एक समान रूप से सारे में निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक उसमें जो है नहीं है उसमें छोटा निकलता है। छोटा निकल रहा है, यानी कि ये जो है पैदावार का जो भ्रम फैला रहे हैं, ये कुछ तथाकथित श्री चंद जो है फैला रहे हैं। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं। राम राम भैया। राम राम। क्या नाम है भैया? अजीत सिंह राजपूत। अजीत सिंह राजपूत। नाम तो आपका क्षत्रियों का है, ये आलू क्षत्रियों जैसा क्यों नहीं निकला? आलू अगली बार मौसम ऐसा था इसलिए साइज में डिफरेंट हुआ है। अच्छा भैया, लागत नहीं लगाई थी आपने? लगाई थी। तो फिर ऐसा कैसे हो गया? ये मौसम के। अच्छा ये बताइए, जो अगेती आलू लगा था उसमें तो प्रोडक्शन अच्छा बता रहे थे। अच्छा था। ये क्या लास्ट की बुआई है? ये स्टार्टिंग में जब हमने लगाया ना, वह मौसम के गर्मी ज़्यादा थी। गर्मी ज़्यादा है। कौन सी डेट में लगाए थे आप? 11वां महीना था, 10 तारीख आजू बाजू होगी। 10 नवंबर 2024। 10 नवंबर 2000। गर्मी भी प्रचंड थी उस समय पर। थी। तो जैसे कि हम अन्य यूट्यूब पर देखते हैं, फेसबुक पर देखते हैं, कई लोग जो हैं तर्क वितर्क तक करते हैं, बोलते हैं इस बार तो गुजरात में बहुत बम्पर पैदावार आ रही है और मतलब कुल्हड़ों के ऊपर आलू समा रहा है। कुछ तो ऐसे हैं जो व्यापार जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो कह रहे हैं कि 50% आलू जो है सड़कों पे। इन धूर्तों को कोई शर्म नाम की चीज़ तो है नहीं कि किसानों के उत्पादन पर जो है हम कह रहे हैं 50% सड़कों पर। ये सड़कों पर कहाँ से आ जाएगा? ये पैदावार से सड़कों पर आ जाएगा? ये साइज, ये वातावरण के लिए साइज ऐसी है तो कहाँ से आएगा बाहर? बम्पर साइज तो है ही नहीं। बम्पर है, बम्पर तो उत्तर प्रदेश में भी नहीं है।
पर देखो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है पूरे ऑल इंडिया में आलू उत्पादन के मामले में। जब वहाँ पर ही पैदावार जो है 20-25% डाउन है, तो आपका तो राज्य तीसरे नंबर पर आता है। नंबर पे आता है। तीसरे नंबर बंगाल आता है। बंगाल में आपने देख रहे हो कितनी बारिश पड़ रही है, किसानों का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है वहाँ पे। और यहाँ पे ये मौसम के ये साइज में प्रोडक्ट साइज ना नहीं है। ताऊ जी एक बात बताइए, जो बम्पर पंपर पैदावार का हल्ला मचा रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है इस चीज़ को लेकर? कुछ क्या सस्ती दरों पर आपसे आलू खरीदना चाहते हैं, इस वजह से सस्ते में खरीदते रहते हैं। इस वजह से बम्पर का हल्ला है? यानी किसान घबराहट में आए कि अब कुछ होना नहीं है, वो हमें दे दे। हाँ, ऐसा होता है। अब देखिए किसान साथियों, यहाँ पर देखिए ये देखिए सभी मजदूर जो हैं भर रहे हैं आलू को। देखिए कहाँ एक तसला भरने में इन्हें जो है लगभग 3 से 4-5 मीटर हो गया। हाँ 4-5 मीटर हो गया बनने में। तसला भरा जा रहा है। हाँ। और पहले तो ज़्यादा निकलता था और तब का 2-3 तसले निकले आते थे 2-3 मीटर में। 2-3 मिनट में निकलता था। पैदावार में गिरावट है पैदावार में। वैसे 20 से 25% गिरावट है। आलू तो आपका काफ़ी चमकदार है, पर साइज नहीं है ना। साइज व्यापारी भाव भी आपता नहीं है। वो तो बम्पर पैदावार कहता है भाव नहीं मिलता। तो किसान साथियों, मैं इन किसानों के बीच में था। गांव कौन सा था भैया आपने? गुड़ियाल गांव में। और जो कि राशन आलू का गुजरात में सबसे बड़ा क्षेत्र है। जैसे हमारे बोलते हैं ना खंदौली क्षेत्र, ऐसे ही गुड़ियाल क्षेत्र जो है डिस्ट्रिक्ट का गुजरात का एक सबसे बड़ा राशन आलू का हब है। यहाँ पर प्रोसेसिंग वैरायटी नहीं होती है, टोटल किसान जो है राशन आलू करते हैं। जब यहाँ पर ये हालत है तो आप समझ जाइए। और उन यूट्यूबरों से भी मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने एक पेड़ के नीचे 10-10, 12-12 दाने दिखाकर व्यापारियों के मनोबल को बढ़ाया और किसानों के मनोबल को तोड़ा, क्योंकि उससे ज़्यादा फ़ायदा तो उन लोगों को हुआ ना। 10-10 दाने दिखा के 10-10 दाने से मतलब आप समझिए हमारे यहाँ का 1 बीघा में 100 कट्टा, आपके यहाँ पर 300 कट्टे 300 कट्टे होते हैं। 300 कट्टे निकले? नहीं निकले। तो इससे इन यूट्यूबरों ने किनका फ़ायदा करा दिया? व्यापारी को। चश्मे चढ़ गए। हाँ। किसानों का तो नुकसान ही हो गया ना। किसानों को नुकसान है। तो इधर कुछ यूट्यूबर जो हैं मेढक बने हुए हैं, वो भी कुएं के, जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ नहीं दिखा रहे और जहाँ नहीं दिखाना चाहिए वहाँ दिखा रहे हैं। कोई जो है खंदौली, सिरसागंज और कोई इरादत नगर सैया को घूम रहा है, तो कोई इगलास और जो है सासनी और हाथरस सादाबाद के चक्कर लगा रहा है। लेकिन जहाँ से किसानों की अस्मिता जुड़ी हुई है, जहाँ से किसानों का मनोबल जुड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई भी यूट्यूबर उतरने के लिए तैयार नहीं, ना गुजरात हो ना बंगाल हो। सिर्फ क्या है कि हम यहीं से जो है एक मटर गश्ती करते रहें एक कुएं की मेढक की तरह। बस इन लोगों का जो मोनोपॉलिसी है व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को फ़ायदा पहुंचाने की है, और दूसरा आप लोगों को भ्रम में डालने की है। तभी तो आप देखते हो ये लोग जो हैं किस तरीके से मोनोपॉलिसी अपनाते हैं। आज से 20 दिन पहले इन लोगों ने जो है एक पेड़ के नीचे 10-10, 15-15 दाने दिखाए थे, कोल्ड स्टोरेज मालिकों की वीडियो दिखाई थी, बम्पर पैदावार, कोई एवरेज पैदावार बता रहा था। और अब जब देख लिया कि किसान हमसे विमुख हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, तो फिर दिखाने लग गए कम पैदावार। भैया देखो किसान तो किसान है, अब किसानों को तुम चूतिया बना रहे हो, इससे ज़्यादा दुखदाई बात तो कोई नहीं होगी। मैं फ़िलहाल गुजरात के गुड़ियाल क्षेत्र में था और यहाँ पर पुखराज आलू ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। ख्याति आलू में भी यही है क्या? ख्याति आलू में ऐसा है। ऐसा ही है? हाँ, ख्याति आलू में ऐसा है। दोनों ही मारेंगे? दोनों ही मारेंगे। कोलंबा वगैरह होता है? कोलंबा में सही नहीं है। ये तो तीनों ही गए, कोलंबा भी गया, ख्याति भी गया, पुखराज भी गया। तीनों पैदावार का इनके मंदड़ियों, किसान विरोधी और कोल्ड मालिकों के छत पे हो रही है। हाँ, इन्हीं के कोल्ड पे हो रही होगी बम्पर पैदावार। बात सही है। बताओ जी। हाँ, इन्हीं के छत पे हो रही होगी बम्पर पैदावार। खेत में तो आता ना? खेत में तो आता नहीं। हाँ, એટલે छोटा आलू निकलता है, व्यापारी कमाते हैं, खेडूतों को मिलता नहीं है। ताऊ जी बहुत दुखी हुआ मैं जो हूँ आपके गुजरात में आके। मैं तो ये देख रहा था कि मुझे आप लोगों से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब ये स्थिति देखी कि पैदावार में गिरावट है तो मेरा भी दिल जो है काफ़ी कचोड़ गया, क्योंकि लाखों रुपए की लागत इस आलू के उत्पादन में आ जाती है और मिलता क्या है? ये कुछ नहीं मिलता। हिसाब करते हैं तो सर्वस मजदूरों की पूर्व हो जाते हैं।
दुखद स्थिति है किसानों की। बहरहाल किसान साथियों, मैं इस समय पर था ग्राउंड जीरो पर गुजरात के गुड़ियाल इलाके में। यहाँ पर परिस्थितियाँ इस ओर इशारा कर रही हैं कि इस बार न तो कोल्ड भरे जा रहे और ना ही कोई बम्पर पैदावार किसी भी राज्य में है। और इन लोगों की जो मोनोपॉलिसी है, इसके किसान साथियों आप लोगों को समझना होगा। अगर आप शुरुआत से नहीं चाहते तो ये फिर दोबारा से वही राग अलापेंगे। कभी 3 दिन व्यापारियों की बात की जाएगी तो कभी कोल्ड मालिकों की बात की जाएगी, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो इनके सिर पर जो है जूता चटका दे कि भैया किसान का माल है, किसान जब चाहे जब बेचेगा, तुम्हें क्या आपत्ति पड़ रही है, तुम तो बम्पर पैदावार दिखाओ, क्यों कम पैदावार दिखा रहे हो। तो इसलिए इन कुएं के मेढ़कों से आप जो हैं विशेष सावधानियां बरतिए, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं हैं।